नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईरान ने दिखाया दम, हार गए ट्रंप। जी हां, युद्ध विराम हो चुका है ईरान के दम दिखाने के बाद। और 2 हफ्ते के इस युद्ध विराम के बाद क्या एक बार फिर बारूद बरसने शुरू हो जाएंगे या फिर इसे स्थायी युद्ध विराम माना जा सकता है? तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का इस बीच उड़ा दिया है मजाक। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जीत दिखाई गई है। अमेरिका और सहयोगी देशों में हाहाकार मचा हुआ है, यह दिखाया गया है। ईरानी हमले के बाद अरब में अंधेरा दिखाया गया है। तो ये देखिए, एक तरफ जबरदस्त जंग जो कि 40 दिनों तक चली और उसके बाद अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया गया है 2 हफ्ते का। और 40 दिन की जंग के बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे अंजाम देता ईरान नजर आ रहा है, अब आप ये देखिए। और देखिए, सीज फायर के बीच ईरान से आ रही है एक बड़ी खबर। ईरान के लवान द्वीप पर जोरदार धमाका हो गया है। लवान आइलैंड पर स्थित रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। और सीज फायर के बावजूद हमलों का दौर जारी है। बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर अटैक हुआ है। हमले के बाद यहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास भी एक मिसाइल गिरी है। विक्टोरिया बेस पर ईरान ने किया है हमला। और इराक की राजधानी बगदाद पर ड्रोन अटैक की खबर है। बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो गया। सैन्य बेस से धुएं का गुबार उठता दिखा है। ये देखिए तस्वीरें। इराक के बगदाद से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे और ईरान की जीत करार दिया जा रहा था सीज फायर के ऐलान को। और ये बगदाद में ही अमेरिकी बेस की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और अभी अभी लेबनान पर भी इजराइल ने हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में बारूदी हमले कर रहा है इजराइल। हमले के बाद यहां भी धुएं का गुबार उठता नजर आया है। यह देखिए साउथ लेबनान की तस्वीरें जहां पर इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है सीज फायर के ऐलान के बाद कि सीज फायर लेबनान में लागू नहीं होगा। यानी इजराइल ये सीधे तौर पर कह रहा है कि लेबनान में उसके हमले जारी रहेंगे। और साउथ लेबनान के कई शहरों में इजराइल ने अटैक किए हैं। लेबनान के अल अहमदिया शहर पर हमला किया गया है। सराफंद और अल शर्किया में भी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने ये अटैक अंजाम दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 इलाके, अल अहमदिया इलाका और सराफंद इलाका, जहां पर ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। साउथ लेबनान के ये दोनों इलाके हैं जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इजराइल हमले अभी भी कर रहा है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी हां, इजराइल के विध्वंसक हमले में 22 लोग घायल हुए हैं। यह बड़ा हमला था। यह देखिए तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान में जो हमले किए गए हैं उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह इजराइल ने यह मिसाइल अटैक किया है। तो सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल किस तरह से लेबनान में बारूद बरसा रहा है, ये आप देखिए। 8 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। और मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली जंग के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले नहीं करने पर सहमति जताई है। बावजूद इसके हमलों का दौर जारी है। और देखिए, एफबीआई की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर में जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी जान को खतरा है। 20 मार्च को यह एफबीआई की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी और रिपोर्ट से डरे ट्रंप ने अब सीज फायर का रास्ता चुना, सीज फायर पर मुहर लगाई। यह खबर सामने आ रही है।
क्योंकि देश विदेश में जो अमेरिकी नागरिक थे उनकी जान को खतरा था। अमेरिका से जुड़े संस्थानों पर भी हमले हो सकते थे, ये FBI की रिपोर्ट में सामने आया था। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली जंग के बाद ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले नहीं करने पर रजामंदी जताई। बावजूद इसके हमलों का दौर जारी। लेबनान में इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अकेले सिडोन में 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं इराक में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भी हमला हुआ है और खतरे में अमेरिका। ट्रंप ने सीज फायर का रास्ता क्यों चुना? जी हां, FBI की रिपोर्ट जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, उस रिपोर्ट में आखिर है क्या? दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं, यह कहा गया इस रिपोर्ट में। सैन्य ठिकानों और इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी नागरिकों का अपहरण और हत्या संभव है। गोलीबारी, चाकू मारकर हत्या की जा सकती है। कहां कहां हमलों की आशंका थी, यह देखिए। अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी नागरिकों पर हमले, अमेरिकी इमारतें, यहूदी संस्थान, इजरायली ठिकाने और कुछ यहूदी संस्थानों पर भी हमले का इनपुट मिला था। यानी जंग अगर आगे बढ़ती तो इसका डर और ज्यादा बढ़ता। कैसे होती टारगेट किलिंग, ये जानिए। गोली मारकर हत्या की जाती, चाकू से हमला होता, गाड़ी से कुचलने की कोशिश होती, बम धमाके किए जाते, जहर देकर हत्या की जाती और आगजनी की कोशिश की जाती। तो ये FBI की वो रिपोर्ट है जो कि 20 मार्च को आ गई थी और अब इसकी डिटेल सामने आने के बाद यही कहा जा रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डरकर सरेंडर तो नहीं किया, सीज फायर तो नहीं किया। बहरहाल युद्ध विराम को देखने से ऐसा लगता है कि ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जिस मकसद से ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था उसमें उससे हासिल कुछ नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट देखिए। और अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सीज फायर की इनसाइड स्टोरी। जी हां, 13 पॉइंट्स जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत खास हैं। सबसे पहले तीसरे मध्यस्थ विटकॉफ अराक्ची के बीच ड्राफ्ट एक्सचेंज हुआ है। ईरान की 10 शर्तों को देखकर अमेरिका ने आपदा वाला प्रस्ताव इसे कहा। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री ने मतभेद कम करने की कोशिश की। सोमवार देर रात मध्यस्थों को युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिकी मंजूरी मिली। मंगलवार सुबह तक साफ हो गया कि इस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ट्रंप नहीं रुके। ट्रंप ने आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी वाला विवादित बयान दिया, विवादित पोस्ट की चेतावनी दी। नेतन्याहू और उनकी टीम दिन भर ट्रंप और उनकी टीम के संपर्क में रहे। इजराइल को बार बार लग रहा था कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी मंजूरी के बाद फैसला मुश्तबा खामनेई पर छोड़ा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर पर। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की भूमिका बेहद सीक्रेट रखी गई। हत्या के खतरे को देखकर खामनेई ने संदेश वाहकों के जरिए सारा संवाद किया। अब्बास अराक्ची ने बातचीत और IRGC को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीज फायर के लिए रास्ता निकालने की सलाह चीन की तरफ से भी सामने आई। मुश्तबा खामनेई ने अपने वार्ताकारों को समझौता करने की इजाजत दी और तब जाकर यह सीज फायर मुमकिन हो सका है। और सीज फायर के बीच तुर्की ने दिखाई अपनी मिसाइल ताकत। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है तुर्की ने। हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून का टेस्ट किया गया है। टाइफून मिसाइल की क्षमता 2500 किलोमीटर है। और ईरान जंग में सीज फायर के बाद बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया है परीक्षण। जापान के PM ने मिसाइल परीक्षण पर जताया ऐतराज। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग हो रही है। ईरान की सभ्यता नष्ट करने की जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी, उसके बाद वो अपने ही घर में घिर गए। उनके खिलाफ नाराजगी है। ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, ईरान पर जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमला किया गया तो मकसद सबसे पहले सबसे बड़ा यह बताया गया कि ईरान में रिजीम चेंज करना है।
ईरान के लोग जो कि विद्रोह पर आमादा हैं, उन्हें ये भड़काकर इस हद तक लाना है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन अब इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है और लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि कहीं अमेरिका में ही तो रिजीम चेंज नहीं हो जाएगा। तो ईरान को धमकी देकर फंसे ट्रंप छोड़ना पड़ सकता है अपना पद। खबर क्या है? ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। 80 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसद ट्रंप से नाराज हैं। ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। महाभियोग या 25वां संशोधन लागू करने की मांग की जा रही है। महाभियोग में क्या हो सकता है? सीनेट में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है इंपीचमेंट के जरिए। अब 25वां संशोधन क्या है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है? इसमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पदभार दिया जाता है राष्ट्रपति के निधन पर या राष्ट्रपति के इस्तीफे पर, या फिर ये जो तीसरा पॉइंट है इस पर गौर कीजिए, कार्य करने में असमर्थ होने पर। क्योंकि पहले 2 पॉइंट तो डोनाल्ड ट्रंप पर लागू होते नहीं, तो क्या कार्य करने में असमर्थ होने पर भी उनकी कुर्सी जा सकती है इस नियम के तहत? ट्रंप से नाराजगी क्यों है? ईरान की पूरी सभ्यता तबाह करने की उन्होंने धमकी दी थी और अब शब्दों का इस्तेमाल भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान के लिए किया था। उसको लेकर भी जबरदस्त नाराजगी है और अमेरिका का खुद एक बड़ा वर्ग है जो कि इस जंग के खिलाफ था। ईरान युद्ध के 40वें दिन बड़ी राहत की खबर तब आई जब दोनों देशों की ओर से थोड़ी नरमी दिखी। अमेरिका ने अपनी पाषाण युग में पहुंचाने वाली जिद छोड़ दी तो ईरान ने उसके सामने 10 शर्तें रख दी और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गया। शर्तों के साथ होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति, दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा, मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम, सीज फायर के बाद ही होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे, युद्ध क्षति पर हर्जाना देना होगा, ईरान की संप्रभुता का सम्मान, ईरान की शर्तों के मुताबिक ये समझौता अस्थायी डील मंजूर नहीं होगी। और इस बीच भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग थोपी। अमेरिका ने ईरान को बहुत कमजोर आंककर हमले शुरू किए। अमेरिका को अपने तेल को भी बेचने की चिंता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हॉर्मुज का रास्ता खुले। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया है सीज फायर के ऐलान के बाद। This war was imposed on Iran and they initiated this war against Iran, and they were thinking that within 3 days they can finalize everything and they can finish everything. Finally they realized that it was a big mistake from them. They said, I'm going to kill or die or preach the civilization of Iran, 7,000 civilization. This means that they don't know Iran, even they don't know humanity, and they don't know anything about Iran. Since the beginning of this war and aggression, all Iranians are gathered in the street, and they said also we are ready to be killed with our facilities and with our infrastructure. Finally, they realized that they cannot do, and they received this message that if they want to continue, Iran can create resurrection for them. And there is no need that to Strait of Hormuz to be opened, because after that there will not be more oil to pass through Strait of Hormuz. And we were serious on that. Do you know, if they attacked all our refinery, so there should not be other refinery to working. Because of that, they got the message and they stopped the war. और देखिए सीज फायर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। ईरान के साथ युद्ध विराम का हम स्वागत करते हैं, लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, ये कहा है मैक्रों ने। बिना लेबनान के कोई सीज फायर पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये कहा है इमैनुअल मैक्रों ने। तो फ्रांस की तरफ से एक तरह से इजराइल की तरफ से जो बयान दिया गया था, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो बयान दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि लेबनान पर सीज फायर लागू नहीं होगा, यानी इजराइल लेबनान पर हमले करेगा सीज फायर के ऐलान के बाद भी। इमैनुअल मैक्रों ने
दरअसल उस बयान का विरोध किया है और कहा है कि बिना लेबनान में सीज फायर के ये सीज फायर पूर्ण नहीं होगा। तो 40 दिन के युद्ध में कैसे बदली दुनिया, अब आपको यह बताते हैं। अमेरिका की सुपर पावर इमेज को ईरान ने सीधी टक्कर दी। ईरान के हमले से अरब देश इजराइल के और करीब आए। अरब देशों और ईरान के बीच दुश्मनी में इजाफा हुआ है। हॉर्मुज तनाव से मध्य पूर्व में एक नया रूट बनाने की तैयारी की बात भी कही जा रही है। अरब यूरोप के बीच इजराइल बन सकता है एनर्जी हब। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के नेताओं के बीच बढ़ सकती है और दूरी। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ले सकता है यूरोप से बदला। चीन का ताइवान पर और रूस का यूरोप पर आने वाले वक्त में दबाव और बढ़ेगा। ध्यान भटकाने को ट्रंप खोल सकते हैं क्यूबा और ग्रीनलैंड का मोर्चा। जंग के बाद अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी की भी बात सामने आ रही है। तो 40 दिनों की इस जंग में आप देख सकते हैं बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान में अभी लक्ष्य अधूरा रह गया है और सीज फायर का फैसला रणनीतिक रूप से कमजोर है।